2 मई 1945 द स्टार एंड स्ट्रिप्स के अखबार में खबर छपती है कि हिटलर मर गया है। न्यूज़पेपर के मुताबिक 1 मई 1945 मतलब कि एक दिन पहले जर्मन रेडियो ने भी ऐलान में इस बात की तस्दीक की थी और जर्मन आर्मी के चीफ रीच अब हिटलर की पोजीशन संभालेंगे और जर्मनी को लीड करेंगे। इस दिन के सिर्फ 5 दिन बाद जर्मनी ने ऑफिशियली अपनी हार तस्लीम कर ली और खुद को सरेंडर कर दिया। बर्लिन में एक टीम इस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए हिटलर की डेड बॉडी को तलाश करने लग जाती है और उस वक्त रेड आर्मी की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ती है जो कि हिटलर के सबसे खास आदमी जोसेफ गॉब्स की थी, जिसके साथ उनकी वाइफ और 6 बच्चों की भी डेड बॉडी मिली थी और उनकी बॉडी पूरी तरह से ना जलने की वजह से पहचान में आ जाती है। अब हजारों डेड बॉडीज को देखने के बाद इस टीम को एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि हूबहू हिटलर से मिलती थी और ये वो दौर था जब बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स अपने बॉडी डबल्स को इस्तेमाल करते थे। बल्कि FBI का भी यही कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने अपने आप को अपने एक बॉडी डबल के साथ रिप्लेस कर लिया था। और हिटलर की बॉडी ना मिलने पर लोगों को भी ये डाउट होने लगा कि खुद जर्मनी हिटलर की मरने की खबर कैसे दे सकता है, शायद हिटलर जिंदा होगा। अब लोगों का शक उस वक्त भी बढ़ गया जब हिटलर की डेथ के सिर्फ 9 हफ्तों के बाद एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उस वक्त दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स चर्चिल, विंस्टन, जोसेफ स्टालिन और हैरी ट्रूमैन शरीक थे। और मीटिंग के दौरान स्टालिन से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि हिटलर भाग गए हैं, जिसके बाद बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियाँ बनती हैं कि पता नहीं हिटलर इस वक्त दुनिया के किस कोने में होगा। और बहुत से लोग हिटलर का अलग अलग जगह होने का दावा भी करते रहे हैं, मगर सब की सब खबरें बेबुनियाद और झूठी निकलती थी। और तकरीबन 8 साल तक यही सब होने के बाद 5 मार्च 1956 में जोसेफ स्टालिन की मौत हो जाती है, जिसके बाद एलिना और ह्यू ट्रेवर इन 2 लोगों की तहरीरी किताबें दुनिया के सामने आती हैं जिनमें ये वजाहत की जाती है कि हिटलर सच में मरा भी है कि नहीं। हिटलर की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक टीम तश्कील दी जाती है जिसमें मेजर गॉबिशन, मेजर बिस्ट्रॉप और ट्रांसलेटर एलिना होते हैं। बर्लिन पहुंचकर इन तीनों को मालूम होता है कि बर्लिन में एक सोवियत टीम को ग्राउंड में एक बूट की टिप निकलती हुई नजर आई है। वो सब बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर यहाँ किसकी लाश दफनाई गई है, जिसके बाद वहाँ खुदाई की जाती है और उसके बाद वहाँ 2 जली हुई लाशें मिलती हैं जो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फॉरेंसिक टेस्ट के बाद ये बताया गया कि लाशों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर पता लगाना है कि लाश हिटलर की है या नहीं तो इसके इकलौते बचे दांत की मदद से ही पता लगाया जा सकता है और कोई चारा नहीं था। अब टीम मेंबर्स और एलिना को हिटलर के डेंटिस्ट का पता लगाने का टास्क दिया गया। जब एलिना हिटलर के डेंटिस्ट ह्यूगो ब्लास्चेक के क्लिनिक पहुँचती है तो उसे मालूम होता है कि बहुत पहले ही बर्लिन से भाग चुका है, मगर वहाँ डेंटिस्ट की एक असिस्टेंट कैथी मिल गई जो कि हिटलर के डेंटल केस को हैंडल करती थी। अब कैथी को हिटलर की डेड बॉडी से मिले दांत दिखाए बगैर ये कहा जाता है कि हिटलर के दांतों की ड्राइंग बनाए। हिटलर की डेंटल कंडीशन बहुत ख़राब थी, आधे से ज़्यादा दांत तो पहले ही ख़राब हो चुके थे, बाकी बचे दांत गोल्ड प्लेटेड थे, जिसकी वजह से कैथी को एग्जैक्टली पता था कि हिटलर के दांत कैसे दिखाई देते। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन टीम ने कैथी से और भी एविडेंस मांगे जिस पर कैथी ने हिटलर के 1 साल पुराने एक्सरेज भी दिखाए जो कि डेड बॉडी से बिल्कुल मैच कर रहे थे। मज़ीद एग्जामिनेशन के बाद ये बात सामने आई कि दूसरी बॉडी हिटलर की वाइफ ईवा ब्राउन की थी। अभी ये बात तो तय थी कि हिटलर मर चुका है। इस वाक़ये के बाद सोवियत आर्मी ने कैथी को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने हिटलर की मौत का सबूत दिया था और कैथी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जब हिटलर उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आता था तो वो बोतल तोड़कर उसका मर्डर भी कर सकती थी ताकि दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 से बच सके। कैथी के सीनियर डॉक्टर्स ने भागते हुए कैथी को भी भागने का मशवरा दिया था, जो कि उसने सिर्फ इसलिए मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो वहां रहकर अपनी फियांसी का इंतज़ार करना चाहती थी जो कि जर्मन आर्मी में सोल्जर थे। अब पकड़े जाने पर रशिया ने कैथी को 10 साल अपनी कैद में रखा, मगर 10 साल बाद रिलीज़ होने के बाद कैथी को ये मालूम हुआ कि उसकी फियांसी ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और मरने से 1 साल पहले कैथी से अपने इस काम की माफ़ी भी मांगी थी, मगर उस वक्त उसकी सॉरी की कोई अहमियत नहीं थी। दूसरी रिपोर्ट ह्यू ट्रेवर की थी जिसमें उन्होंने जर्मन विटनेसेस से हिटलर की डेथ के बारे में पूछा और उन्हें ये मालूम हुआ कि 30 अप्रैल 1945 दोपहर 1 बजे फील्ड मार्शल केटल ने हिटलर को बताया कि सोवियत की रेड आर्मी जल्द ही बर्लिन पर कब्जा कर लेगी क्योंकि जर्मनी की आर्मी को उन्होंने घेर लिया था। जिसके बाद हिटलर के कमांडर ने उसे ये मशवरा दिया कि वो 200 यूनिट वॉलंटियर्स को लेकर बर्लिन से निकल जाए, जिस पर हिटलर ने ये कहा था कि वो भागने की बजाय सुसाइड करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझता है।
इसके बाद हिटलर बंकर में मौजूद अपने तमाम साथियों के पास गए। इन सब से हैंडशेक करने के बाद सबको थैंक यू बोला। अब हिटलर को साइनाइड के कैप्सूल्स दिए जाते हैं जो वो अपने फेवरेट डॉग को देते हैं और वो मर जाता है, जिसके बाद हिटलर अपने सार्जेंट को ये ऑर्डर देते हैं कि उनके डॉग के पपीज़ को भी गोली मार के मार दिया जाए और हिटलर के मरने के बाद उनकी और एवा ब्राउन दोनों की बॉडीज़ को भी जला दिया जाए। इसके बाद हिटलर और एवा ब्राउन दोनों हिटलर के स्टडी रूम में जाते हैं और फिर हिटलर खुद को अपनी गन से शूट कर लेते हैं, जबकि एवा ब्राउन साइनाइड की कैप्सूल खा के मर जाती है। फिर हिटलर का जनरल विल्हेम अपने साथियों के साथ हिटलर के रूम में आता है और ये ऑर्डर देता है कि इन दोनों की बॉडीज़ को एक कारपेट में रोल करके ऊपर गार्डन में ले जाके जला दिया जाए। जिस कारपेट में हिटलर को रोल किया गया था वो कारपेट ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिसकी वजह से हिटलर के पाँव और उनका फेस दोनों ही साफ नज़र आ रहे थे। वहाँ मौजूद लोगों ने ये भी विटनेस किया। अब इन दोनों की डेड बॉडीज़ को ऊपर गार्डन में ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। जब तक बॉडीज सोवियत आर्मी के पास रही वो हिटलर और ईवा दोनों की बॉडीज़ को बार बार दफनाते और बाहर निकालते। उन्होंने जून 1945 में उन दोनों की बॉडीज़ को एक जंगल में दफनाया था जो कि रैफल सिटी के पास था। फिर मार्च 1946 में एक कार पार्किंग के नीचे दफनाया गया जो कि सोवियत ऑक्यूपाइड एक घर के पास था। और फिर जैसे जैसे सोवियत आर्मी अपना बेस बदलती वहाँ इन दोनों बॉडीज़ को दफना दिया जाता। अब साल 1970 आ चुका था और सोवियत आर्मी भी ये प्रोसेस कर करके थक चुकी थी और सवाल ये पैदा होता था कि इन दोनों की रिमेन्स का क्या किया जाए। सोवियत को ये डर था कि लोगों को मिलने के बाद कहीं लोग हिटलर की कब्र को पूजने न लग जाएं और इसी डर के रहते ही यूरी एंड्रोपोव ने ये फैसला किया कि इन दोनों की डेड बॉडीज़ को दोबारा जलाने के बाद रिवर में उनकी एशेस को बहा दिया जाए। अब यहाँ दो सवाल पैदा होते हैं, एक ये कि स्टालिन ने झूठ क्यों बोला और दूसरा ये कि क्या हिटलर की मौत का एलिना की बुक पब्लिश होने के बाद ही लोगों को पता चला। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि स्टालिन को ये लगता था कि इस बात को सीक्रेट रखना शायद हेल्पफुल साबित हो सके और ये भी कि दुश्मन ममालिक को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। जबकि दूसरे सवाल का जवाब तो ये है कि सोवियत यूनियन ने एलिना की बुक पब्लिश होने से पहले ही स्टालिन की मौत के बाद ये बात पूरी तरह रिवील कर दी थी कि हिटलर ने सुसाइड किया है और रिपोर्ट बनाई कि हिटलर की मौत साइनाइड खाने की वजह से हुई, ना कि खुद को गोली मारने की वजह से, क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हिटलर एक काहिर था, ना कि एक बहादुर इंसान। क्योंकि सोवियत में खुद को गोली मार के खुदकुशी करना एक बहादुरी की इलामत होती है, जबकि साइनाइड खाना एक काहिर इंसान की निशानी।